लो बच्चों, कुछ बच्चों को इंतज़ार रहता है कि आंटी जी कुछ कहें और दिल छूने वाली बात कहें। तो बच्चों, आप मेरी प्रेरणा हो कि मैं भी ढूंढती रहती हूँ कि कोई ऐसी बात मेरे दिल में दिमाग में आए और मैं आप तक पहुँचाऊँ। बच्चों, आप लोग इस देश की जागरूक नागरिक हो और ये देश के जनता जागरूक है, ये इस चुनाव के नतीजों में पता चल गया है। इस देश की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये जितने दिन चुपचाप रहते हैं, सहन करते हैं, ये मौका देते हैं। अगर इस मौके को नेताएं अपव्यवहार करते हैं तो सत्ता पलट जाती है। ये तो इस चुनाव के नतीजों में सामने आ गया। तो बच्चों, आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी बताऊंगी और उसके चलते कुछ जान आपकी मन में अगर वो सवाल है, सोई हुई है, या फिर आपके दिल में वो सवाल है, वो सवाल जागरूक हो जाएगा। तो बच्चों, कुछ साल पहले एक औरत को मैंने अपने घर में काम करने के लिए रखा। उसको कोई काम नहीं देता था। वो अछूत जात के, हमारे समाज में जात पात की बहुत चलती है, तो वो धोबी जात की है, तो उसे कोई घर का काम, बर्तन वगैरह मांजने के लिए, करने के लिए, घर का काम करने के लिए कोई नहीं देते थे। तो उसका हस्बैंड कुछ काम करता था और धोबी होने की चक्कर में उसे भी मतलब ज़्यादा काम नहीं मिलता था। पर कभी कभी आदमी है तो मजदूरी कर लेता था। पर उसके 2 बच्चे हैं, तो एक की कमाई से घर चलाना मुश्किल था। तो वो औरत काम करना चाहती थी। तो जिस मोहल्ले में मैं रहती थी, 2000 परिवार रहते थे उधर, और उस एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हुआ करती थी। तो वो औरत ऐसे, पता नहीं, ऐसे चलते चलते मैं सोशल वर्क में समय देती थी, तो जान पहचान हो गई और बोली, माँ मुझे कोई काम नहीं देता क्योंकि मैं अछूत जात की हूँ। और उसकी हालत बहुत ख़राब थी कपड़े वगैरह देखकर। तो मैंने कहा कि मेरी 2 नौकरानी में से एक चली गई थी। मैंने कहा, चल तुम मेरे घर में काम कर, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। तो वो पहले डरने लगी कि माँ आप तो ब्राह्मण हैं। तो मैंने कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो मैंने उसको पहले अपने घर में काम में रख लिया। औरत बहुत अच्छी है, कामकाज भी बहुत बढ़िया करती थी और ऑनेस्ट थी। उस पर भरोसा किया जा सकता था, कोई चोरी चकारी ये वगैरह नहीं। और काम भी मेहनत से करती थी, साफ सफाई बहुत करती थी। मतलब धीरे धीरे कुछ ही समय में वो मेरे घर की एक सदस्य बन गई थी। तो पहले मेरे घर में कुछ महीना वो मैंने काम में रखा। तो मेरे आस पड़ोसी मुझे बोलने लगे, वो तो धोबी है, आप उसको घर में काम करवाते हो, आप तो ब्राह्मण हो, आप पूजा पाठ करते हो और उसको काम में रखते हो। तो मैंने कहा कि बस हमारे घर में चलता है। मुझे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट थी, पर मेरे पीछे चुगली हुआ करती थी। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जात की वजह से नौकरानी की हर किसी को ज़रूरत होता था। कोई अच्छे जात, मतलब अच्छे जात का देखकर जो रखते थे वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं थे। कोई दूर से आता था तो कुछ दिन काम करके चला जाता था, कोई चोरी करता था। तो ऐसे में तो किसी ने मुझे पूछा कि आप तो ब्राह्मण हो और धोबी को घर में काम करवाते हो, तो हम तो ब्राह्मण भी नहीं हैं, तो हम भी करवाए तो कोई बुराई नहीं।
तो मैंने कहा पहले आप सोच लो, आपकी और धोबी की खून में अगर कलर का फर्क हो, हाँ ग्रुप डिफरेंस हो सकता है, आपका ABC ग्रुप कुछ हो सकता है, ओ ग्रुप हो सकता है, उसका कुछ और ग्रुप हो सकता है, वो ब्लड ग्रुप डिफरेंस हो सकता है, पर ब्लड का कलर तो डिफरेंस नहीं हो सकता। तो आप सोच लो, पर औरत बहुत बढ़िया है, काम भरोसेमंद है, साफ सफाई बहुत करती है, मेहनत से काम करती है और आज्ञाकारी भी है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ लोगों के साथ मैंने, जो हमारी सोसाइटी का जो मीटिंग होता था, तो उस मीटिंग में कभी कभार उसकी तारीफ कर दिया करती थी। तो ऐसे चलते चलते उसको काम मिला, पहले 2-4 घर, फिर 10-12 घर का काम उसको मिला। तो फिर लोग उसको बहुत मतलब जैसे घर का पोछा लगवाने के लिए, तो कोई मतलब बैठ कर कोई पोछा लगाए तो तकलीफ होती थी। तो मैंने उसको कहा कि सबको बोल, पहले काम में दिल जीत लिए थी, तो मैंने कहा सबको बोल वो खड़े होके जो पोछा लगाते हैं वो पोछा खरीद के लाए। वो जाके उनको बोली कि वो माँ तो मुझे वो खड़े होके पोछा लगाने वाला वो स्टिक देते हैं, वो डंडा देते हैं, आप लोग भी ले आओ वरना तकलीफ होती है। तो फिर मेरे पास फिर कंप्लेन आई कि आपने उसका दिमाग में ऐसा डाल दिया। मैंने कहा दिमाग में नहीं डाला, ऐसा है कि उससे अगर तकलीफ होगा तो वो काम छोड़ के चली जाएगी, आपको फिर नया काम वाली ढूंढना पड़ेगा। नया काम वाली ढूंढने से बेहतर है कि 100-150 रुपये का वो पोछा खरीद के ले आए। फिर लोगों का सही लगा तो उसकी काम चल पड़ी। मैंने उसे उसकी जो हालत अच्छी नहीं थी, तो मैं कभी कभार मैं ज़्यादा पैसा देती थी, कभी कभार वो मना करती थी, माँ सब इतने देते हैं आप इतना क्यों देते हो। मैंने कहा चल लो कुछ नहीं। तो कुछ सामान मैंने उसके लिए खरीद लिया, प्रेशर कुकर, ग्राइंडर और कंबल वगैरह कुछ खरीद लिया, जो कि प्रेशर कुकर हो तो जल्दी जल्दी खाना बनाए, फिर उसके 2 बच्चे हैं, जल्दी खाना बनाए, काम जल्दी ख़त्म हो तो वो काम में जल्दी आए, उसके लिए गैस स्टोव और गैस सिलेंडर खरीद लिया और ग्राइंडर खरीद लिया कि थोड़ा मतलब ये मदद मैंने की। और मैं क्यों कह रही हूँ, बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं अपना अहंकार या अपनी दिखावा नहीं कर रही हूँ। तो धीरे धीरे उसकी जीवन स्वच्छल हुआ, क्योंकि कुछ पैसे उसके बचे। तो एक दिन वो मुझे 40,000 ला के दी कि माँ ये पैसा आप रखो, जब मुझे ज़रूरत होगा मैं ले लूँगी। तो मैंने कहा इसको बैंक में रख दो, मेरे पास क्यों रखते हो। तो बोली कि नहीं, ये पैसा मैंने अपनी आदमी को छुपा के रखी हूँ, अगर बैंक में रखूँगी तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उसको ही देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि तुम्हारा आदमी तो अच्छा है और दारू फारू पीता नहीं और तुम्हें परेशान भी नहीं करता, तो फिर छुपा दी क्यों हो ना माँ। मैं ये छुपा के रखना चाहती हूँ, कभी हमको ज़रूरत पड़े और आदमी अगर परेशान हो तो मैं जाके ये पैसा उसे दूँ कि इतना पैसा मैंने बचत करके रखी थी। तो 2-3 साल वो पैसा मेरे पास था। तो ऐसा एक समय आया तो उसको घर बनाना पड़ा, सरकारी मदद कुछ मिला और 2 लाख का सरकारी मदद मिला और कुछ मैंने दी और ये जो 40,000 मेरे पास रखी थी वो मैंने दी और कुछ मैंने अपनी तरफ से दी। आज की तारीख में वो उसका बेटा मोटरसाइकिल लेके काम में जाता है, उसका बेटा ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ है और यानी जिसको
2 वक्त का ठीक से खाना नहीं खा मिलता था। मेरी छोटी सी मदद से आज एक स्वच्छल परिवार है। उसके पास मतलब किसी के पास हाथ फैलाने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ काम मैंने ज़िंदगी में ऐसे की, और ऐसे ही एक आदमी का एक्सीडेंट में टांग कट गया, तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने उसका नकली टांग लगवाया, ऑपरेशन वगैरह करवाया, उसको ठीक ठाक किया और उसको एक स्टेशनरी दुकान लगवा दिए। आज वो एक स्वच्छल परिवार है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों, ये सब कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ ज़िंदगी में किया तो उसकी वाहवाही कर रही हूँ। यानी मेरी छोटी सी मदद से, मेरे पति की छोटी सी मदद से एक एक परिवार स्वच्छल हो गए। पर हमारे देश में जो टाटा जी और अजीम प्रेम जी, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब हजार हजार करोड़ गरीबों को दान करते हैं, फिर भी हमारी 140 करोड़ की आबादी की गरीबी नहीं मिटती। 140 करोड़ की जो हमारी आबादी है, सारे के सारे तो गरीब है नहीं, उसमें तो 70-80 करोड़ गरीब रेखा में रहे होंगे, और ये लोग हजार हजार करोड़ दान करते हैं गरीबों की मसीहा। और टाटा जी हर महीने दान करते हैं, अजीम प्रेम जी हर रोज दान करते हैं, मैं सुनती रहती हूँ, न्यूज में आता रहता है, और सालों साल वो दान करते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी गरीब है जिसको ये लोग इतना दान करते हैं फिर भी उसकी गरीबी नहीं मिटती? और मैंने कभी न्यूज में कई बार पढ़ा, तो किसी गांव में, कई सारे गांव में सलमान खान पानी की टंकी लगवाए, ये लगवाए, वो लगवाए, ये दान किया, वो दान किया। तो ये सब दान जाता कहाँ है? मैंने जो मदद की, जो परिवार को, मेरे पास उसका एड्रेस है, अगर कोई मुझे पूछना चाहे, उस परिवार के साथ मिलना चाहे, अगर सच्चाई जानना चाहे, मैं साबित कर सकती हूँ, मैं एड्रेस दे दूंगी और वो जाके पूछ के आ सकता है कि रीना दास ने ऐसा कुछ किया कि नहीं। कुछ और भी काम मैंने किया, मैं गिनाना नहीं चाहती, पर ये जो हमारी करोड़ों करोड़ों रुपए दान करते हैं, हजार हजार करोड़ दान करते हैं, पर हमारी आबादी सिर्फ 140 करोड़। तो एक्चुअली ये लोग, वास्तव में ये लोग दान किसको करते हैं? गरीब को। हमारे देश की तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, धनी और धनी होता जा रहा है। तो बच्चों, ये कहने का मेरा ये मतलब है, इस चुनाव के नतीजे में पता चल गया कि हमारे देश की जनता जागरूक है। तो बच्चों, ये जो सवाल है दिल में, तुम लोगों की दिल में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम ही हो जो समाज को बदल सकते हो। हम सब बदल सकते हैं, पर तुम यंगस्टर हो, तुम समाज, देश की भविष्य हो, वर्तमान भी हो। ये जो लोग करोड़ों करोड़ों रुपया दान करने की, जो मसीहा बनने की अफवाहें फैलाते हैं, ये लोग नेताओं को दान करते हैं। हर नेता के पास अपना चार्टर प्लेन, अपना हेलीकॉप्टर, अपना ये मतलब क्या कुछ नहीं है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पर मेरे जितने भी मेरे बस में है, जो मैं कर सकती हूँ, मैं कभी कभार करती हूँ। तो उससे किसी की भला हुआ है, उसका प्रमाण है। कुछ
कई साल पहले कुछ रिफ्यूजी आके वो जो जरी बरी डाल के कहीं घर बना के रहे हुए थे, तो मेरे पति ने कुछ लोगों को पक्का घर बना के दिए। आज भी वो लोग वही हैं। मेरे पति का नाम लेते हैं तो भैया जी भगवान है बोलते हैं। इसका प्रमाण मैं दे सकती हूँ। पर ये जो करोड़पति सब हजार हजार करोड़ गरीबों को दान करते हैं, हमारी गरीबी मिटती क्यों नहीं है? किसको दान करते हैं बच्चों? ये सवाल अपने जहन में रखना, क्योंकि ऐसे ही व्यापारी और नेताएं मिलकर हमको बेवकूफ बनाते हैं। पर इस चुनाव के नतीजे में पता चल गया कि इस देश की जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मौका जरूर देते हैं, जब मौके का सही इस्तेमाल नहीं होता तो सत्ता बदल जाती है। तो बच्चों, तुम लोग देश की भविष्य हो, देश की धरोहर हो। ये जो नेता और व्यापारियों की जो मिली भगत है, इसका याद रखना। समाज तुम हो। हजार हजार करोड़ की दान मदद के बाद भी गरीबी मिटती नहीं। जय जगन्नाथ बच्चों।